हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। मैं मोहन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और जी हाँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। जी हाँ, मुहावरों से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए, अब ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं आज के इस सेशन में, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएंगी आपकी। और बड़ी बात क्या है कि इस ईडियम्स एंड फ्रेजेस के आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे मुहावरे, ऐसे इडियम्स, ऐसे फ्रेजेस जो कि संबंधित हैं वेजिटेबल्स से। जी हाँ, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां या फिर खाने पीने की चीज़ों से। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो सारी वीडियोस लेकर आऊं। तो चलिए, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज सबसे पहला जो मुहावरा है वो कौन सा है। तो सबसे पहला जो मुहावरा है, सबसे पहला जो ईडियम है वो है फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, सब्जियां हम खाते हैं, बीन्स की सब्जियां, ठीक है, अच्छी लगती हैं, हरी भरी सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो आखिर हरी सब्जियां खा के लोगों में क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति फुल ऑफ बीन्स है इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा लाइवली है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ऊर्जावान है। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे, बीन्स खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, राइट, आयरन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो फुल ऑफ बीन्स यानी कि एनर्जेटिक एंड लाइवली। चलिए देखते हैं आज का दूसरा इडियम जो कि रिलेटेड है किससे, वेजिटेबल्स से। ठीक है, चलिए दूसरा है नॉट नो बीन्स। नॉट नो बीन्स मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं, बी इग्नोरेंट और अनइन्फॉर्म्ड। जैसे सपोज कीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि हमारे चैनल पे कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, दैट मीन्स यू आर क्या, नॉट, यू डू नॉट नो बीन्स। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं या फिर आप अपने आप के लिए कह सकते हैं आई डू नॉट नो बीन्स। ठीक है, मतलब मैं तो अनभिज्ञ था, अनजान था या अनजान हूं। चलिए, अब देखते हैं नंबर 3, तीसरा है स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स क्या होता है, आपको किसी ने बोला कि भाई ये राज है, इसको किसी से बताना मत, सिर्फ मैं तुमसे ही शेयर कर रहा हूं। लेकिन क्या किया आपने, गलती से आपके मुंह से निकल गया किसी और व्यक्ति के सामने, तो आपने क्या कर दिया, यू स्पिल्ड द बीन्स, आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया यानी उजागर कर दिया। ठीक है, एक्सीडेंटली। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, ये है डैंगल अ कैरेट। डैंगल अ कैरेट, डैंगल अ कैरेट का मतलब क्या होता है, कैरेट गाजर है ना, तो डैंगल अ कैरेट का मतलब हो गया टेम्प्ट विथ अ रिवॉर्ड, यानी कि किसी को एक रिवॉर्ड दे करके उससे काम कराना। ठीक है, या उसको उस काम के लिए प्रेरित करना, दैट इज डैंगल अ कैरेट। बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे फिफ्थ ईडियम, कैरेट एंड स्टिक। गाजर और छड़ी। मान लीजिए कि आपको किसी से कोई काम कराना है, आप एक टीचर हैं, आपको अपने स्टूडेंट से कोई काम कराना है, उनसे होमवर्क या क्लास वर्क कराना है। ठीक है, या कोई असाइनमेंट कराना है, आप क्या करेंगे, आप कैरेट एंड स्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एक हाथ में गाजर, दूसरे में छड़ी। कहने का मतलब हुआ एक हाथ में रिवॉर्ड है और दूसरे हाथ में पनिशमेंट है, यानी कि अगर अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट। तो इसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट कैरेट टॉप। कैरेट टॉप का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके बाल गाजर की तरह लाल लाल हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैरेट टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट मुहावरा, नेक्स्ट इडियम। यह है कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि खीरा जैसे होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो खीरा अगर ठंडा है तो जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति ही खीरा से तुलना कर दिया जाए किसी व्यक्ति की, तो वो भी माना जाएगा ना कि वो भी कैसा है, बहुत ही कूल इंसान है। ठीक है, शांत चित्त इंसान है। तो कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब हो गया वेरी काम अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर में भी बहुत ही काम रहना, जैसे कैप्टन कूल धोनी कहा जाता है ना। ठीक है, तो उनको हम लोग कूल एज अ क्यूकम्बर बोलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पास या फिर ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच हमेशा शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, ऑलिव ब्रांच जो हम लोग वी बनाते हैं ना, वी, ठीक है, इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ ऑलिव ब्रांच। ठीक है, सो पास या फिर ऑफर एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति की बात कहना या पहुंचाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब नेक्स्ट इडियम क्या है। नेक्स्ट है, अब आ गए मटर पे, है ना, हरा हरा मटर। तो
पी ब्रेन्ड, किसी इंसान को बोले तुम्हारा जो दिमाग है वो मटर के दाने के जितना है, कहने का मतलब अब क्या है, आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है, बुद्धू, उसको दिमाग नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो यानी कि स्टूपिड या फिर अनइंटेलिजेंट, ठीक है, दैट इज पी ब्रेन्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एज थिक एज पी सूप, एज थिक एज पी सूप, पी यानी मटर, मटर का सूप बनेगा तो वो गाढ़ा होता है, ठीक है। तो आमतौर पर हम ठंड के दिन में कुहासे के लिए, फॉग के लिए डेंस वर्ड यूज करते हैं और उसके लिए ये मुहावरा यूज करते हैं, इडियम यूज करते हैं, और वो क्या है, एज थिक एज पी सूप, ये याद रखिएगा, ठीक है। एज थिक एज पी सूप का मतलब घना, और खास करके ये कुहासे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइक टू पीज इन अ पॉड, लाइक टू पीज इन अ पॉड मतलब एक मटर के कवर में दो दाने, यानी कि वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे से करीब रहेंगे। दो दोस्त या दो एक मानसिकता वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर लाइक टू पीज इन अ पॉड होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ये है इन अ पिकल, पिकल मतलब अचार, है ना, लेकिन इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मान लीजिए कोई अचार में पड़ गया है, इसका मतलब क्या होगा, उसके साथ बहुत सारे मसाले मिक्स हो गए, यानी कि वो डिफिकल्ट परिस्थिति में है, ठीक है, राइट। चलिए इन अ पिकल का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है काउच पोटैटो, काउच पोटैटो। सो काउच पोटैटो, काउच मतलब सोफा, कोई इंसान उस पे सोफा पे बैठ करके टीवी देखते रहता है लगातार और वो पोटैटो खाते रहता है, तो कैसा बन जाएगा, काउच पोटैटो, ठीक है। यानी कि आलसी व्यक्ति जो कि लगातार बैठकर सिर्फ टीवी देखता हो, उसको हम लोग कहते हैं काउच पोटैटो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट है, आलू की बात कर रहे हैं तो आ गया हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्शियल इशू, यानी कि विवादास्पद मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉट पोटैटो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है ड्रॉप समथिंग लाइक अ हॉट पोटैटो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आप गर्मा गर्म आलू को हाथ में पकड़ते हैं तो आप पकड़ पाते हैं नहीं, आप तुरंत छोड़ देते उसको, यानी कि किसी चीज को फटाफट यानी तुरंत छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, त्याग देना। अबैंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो ड्रॉप समथिंग लाइक अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या हो गया, अबैंडन समथिंग क्विकली, जी हाँ, अबैंडन समथिंग क्विकली यानी तुरंत से उसका त्याग कर देना। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सैलड डेज। सैलड डेज का मतलब होता है युवावस्था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के युवावस्था को उसके जीवन काल का सैलड डेज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे है नेक्स्ट देखते हैं गो टू सीड। गो टू सीड मतलब देखिए कोई चीज जन्मा हुआ है, ठीक है, यानी कि फल रहा है, फूल रहा है, वापस से अगर वो बीज में सिमट जाए, इसका मतलब क्या है कि वो डिटेरियोरेट होगा, यानी ह्रास होगा, वृद्धि नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, डिटेरियोरेशन होगा। तो गो टू सीड का मतलब क्या हो गया, डिटेरियोरेट और लूज क्वालिटी, ठीक है, मतलब क्वालिटी का गिरना। नेक्स्ट है बीन काउंटर, फिर से आ गया बीन। तो बीन काउंटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको सब कुछ पता हो, अकाउंटेंट हो, या फिर समवन कंसर्न्ड विथ डिटेल्स, जिसको सारी डिटेल्स पता हो, ठीक है, अ पर्सन हु नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड बीन काउंटर, जो बीन्स को भी गिनता है ना। कहा जाता है ना, ऐसे कुछ बिजनेसमैन लोग को देख लीजिए, वो 1 रुपया एक एक पाई पाई का, जिसको कहते हैं ना पाई पाई का हिसाब रखते हैं, तो वही है बीन काउंटर, है वो अकाउंटेंट है एक तरह से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट है पिकल्ड, है ना। पिकल्ड का मतलब होता है शराब पिया हुआ व्यक्ति, उसको हम लोग कहते हैं पिकल्ड। अगर कोई व्यक्ति पिकल्ड है, इसका मतलब क्या है, उसने पी रखी, ड्रंक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट इन द सूप। इन द सूप, अगर कोई सूप में गिर जाए तो मतलब क्या है, गर्मा गर्म खोलते हुए चीज में अगर चला जाए तो जाहिर सी बात है वो समस्या में होगा, यानी कि इन ट्रबल, ठीक है। सो इन द सूप का मतलब क्या हुआ, इन ट्रबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न, अब स्वीट कॉर्न तो हम खाते भी हैं, लेकिन स्वीट कॉर्न एक इडियम भी है, मुहावरा भी है इंग्लिश में। स्वीट कॉर्न अगर हम कहते हैं, कहीं पर यूज करते हैं, उसका मतलब होता है समथिंग प्लीजिंग और इजी, मतलब जो चीज हमें सुख दे, जो चीज हमें सुकून दे, जो चीज हमारे लिए आसान हो जाए, उसे कहते हैं स्वीट कॉर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्निप हेडेड। टर्निप हेडेड मतलब, टर्निप मतलब क्या होता है, शलगम। टर्निप हेडेड का मतलब होता है मूर्ख,
ठीक है, मूड है जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि फुलिश। ओके, नेक्स्ट है पोटैटो हेड। पोटैटो हेड का भी मिला जुला कर वही मीनिंग होता है, यानी कि डल और अनइंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि जो सुस्त व्यक्ति हो, आलसी टाइप का हो, उसको हम लोग पोटैटो हेड कहते हैं, जिसका दिमाग बहुत स्लो काम करता हो, उसको बोलेंगे पोटैटो हेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एग प्लांट कॉम्प्लेक्शन। दोस्तों एग प्लांट का मतलब होता है बैंगन। ठीक है, एग प्लांट मतलब बैंगन। बैंगन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो यूजुअली, आमतौर पर, प्राय डार्क होता है या फिर पर्पल टोन होता है। तो किसी का स्किन अगर उस तरह का है, किसी की त्वचा का रंग अगर डार्क है या फिर पर्पल टोन्ड है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग प्लांट कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एग प्लांट कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टर्निप फॉर द बुक्स। टर्निप फॉर द बुक्स का मतलब क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड चेंज। अनएक्सपेक्टेड चेंज, ठीक है, यानी कि जो अचानक से बदल जाए और पता भी ना चले, आउट ऑफ द ब्लू जिसको कहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेगमेंट में, ठीक है, रिलेटेड टू कलर्स, अगर आपको याद हो तो वहां पे आउट ऑफ द ब्लू एक मैंने इडियम बताया था। ठीक है, उस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज करें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो टर्निप फॉर द बुक्स का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चेंज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और लास्ट है आज के इस वीडियो का आखिरी वर्ड, आखिरी इडियम है गो बनानाज। ठीक है, लेट्स गो बनानाज नाम का एक सॉन्ग भी आया था, अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करें तो मिल जाएगा। गो बनानास का मतलब होता है पागल हो जाना, उन्मादी हो जाना। ठीक है, समझे? तो गो क्रेजी, एक्साइटेड में एक्साइटेड हो जाना, या फिर क्रोध से भी पगला जाना जिसको कहते हैं हम लोग, वहां पे भी यूज करेंगे गो बनानास। गो बनाना। सो डोंट गो बनानास व्हेन you are unable to crack a particular examination, right? Because you have chances to prepare more. ठीक है, तो चलिए without going bananas, please subscribe to our channel and let's continue watching more and more videos on our channel. Till then, take care of yourselves. Bye everyone. See you.